बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी आज की एनर्जीज आपके बारे में और पर्सन ऑन योर माइंड उनके बारे में क्या कहती हैं। स्टे पॉजिटिव। द डेविल, अब ये यहाँ रिवर्स में आ रहा था। फिज़िकल और इमोशनल अब्यूज़ है। कुछ लोग नेगेटिव कार्मिक कनेक्शन में हैं और ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। कोडिपेंडेंसी दिखती है। अनहेल्दी पैटर्न्स हैं। आप बार बार अनहेल्दी लाइफ साइकिल में जाते हैं और उसी साइकिल को रिपीट करते हैं। बार बार आप कार्मिक लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एज दीज कार्ड्स आर शोइंग के 9 ऑफ कॉइंस के साथ आप अपने आप के साथ बहुत मुतमईन हैं। आप खुद में इंडल्ज हैं। आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव और सेल्फ डिस्कवरी में बिज़ी हैं। लेकिन आपको ये फ़ील होता है कि जब मैं अपने काम के साथ काम रखती हूँ या रखता हूँ, जब मैं अपने आप में हूँ, तो लोग मुझसे क्यों इस कदर जेलस होते हैं, लोग मेरे साथ क्यों कंपटीशन में आते हैं, लोग मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं। हालांकि मैं तो सेल्फ सफिशेंट हूँ। मैं तो अपने सारे काम खुद अपनी ओन पे करना जानता हूँ। मैंने कभी किसी से हेल्प नहीं ली। आई लव माई फ्रीडम। लेकिन फिर मैं क्यों टॉक्सिक लोगों को और कार्मिक लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ। आप ये बातें सोचते हैं और हर्मिट की एनर्जी के साथ यहाँ ऐसा लग रहा है देयर आर सम नेगेटिव एनर्जीज अराउंड यू। ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आप लोगों को ये रियलाइज़ कराते हैं यू आर नथिंग, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। यहाँ 9 नंबर है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये बहुत ही पॉजिटिव एंड फ्री टाइप एनर्जी है और ऐसे लोग हमेशा अपनी ग्रोथ पे फोकस्ड होते हैं। मगर ऐसे लोगों को पीछे खींचने वाले, ऐसे लोगों को नीचे गिराने वाले भी उतने ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं और आप इर्द गिर्द अपने नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और सेम इज़ द केस विद यू कि आप लोग जितना अपने आप के ऊपर फोकस्ड होते हैं, आप उतना ही कार्मिक और टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपकी एनर्जीज हीलिंग हैं, आप लोग हीलिंग देते हैं लोगों को, लेकिन इसके बावजूद लोग आपको पैरालाइज कर देते हैं, लोग आपको कंफ्यूज कर देते हैं, आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और फोर्सफुली अपनी ही चलाते हैं आपके ऊपर और आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपको लेसन्स मिलते हैं, आप उनको लर्न करते हैं, लेकिन सामने आपके लिए एक नया लेसन तैयार होता है और आपको फिर ये फील होता है कि मुझे भाई तन्हा रहना है, मुझे किसी के साथ बात नहीं करनी, मुझे किसी के साथ कनेक्शन नहीं बनाना। आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। ये आपकी एनर्जीज़ लग रही हैं आज की। और 2 मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं। इट मीन्स कि आप लोग इस वक्त सोल सर्चिंग एंड सॉलिट्यूड को ही प्रेफर कर रहे हैं। डेविल की एनर्जी आपकी हो ये ज़रूरी नहीं। डेविल हो सकता है आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, लेकिन एज ए हर्मिट आप लोग प्रोटेक्टेड हैं। स्ट्रेंथ, दिस पर्सन एनर्जी, 9 ऑफ कप्स। कोशिश ये कीजिएगा कि आप सेल्फ एब्जॉर्ब एनर्जी के साथ कोई गलत फैसला ना कर लें। अक्सर हम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कि हम अकेले ही काफ़ी हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें किसी न किसी साथ की ज़रूरत होती है, तो आपने वाइज फैसला करना है। 9 ऑफ कप्स इस इंसान की एनर्जी में स्ट्रेंथ रिवर्स आ रहा है, 9 ऑफ कप्स रिवर्स आ रहा है और 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आ रहा है। इट मीन्स कि दिस पर्सन इज़ आल्सो मिसिंग समथिंग। इनकी ज़िंदगी में कोई खला दिख रहा है, इनमें सेल्फ इंडल्जेंस की कमी नज़र आ रही है। ये मटीरियलिस्टिक अप्रोच के साथ एक शेडो और एक हॉलो फीलिंग में नज़र आते हैं। लैक ऑफ स्ट्रेंथ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ एक्शन, लैक ऑफ सेल्फ इस्टीम, वीकनेस, डाउट इस इंसान के दिख रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ आया है रिवर्स में। मे बी ये पर्सन भी आपको डेविल एनर्जी देता है, कंट्रोल करता है, अपनी कमज़ोरियाँ और कमियाँ आप पे डालता है, आपकी खुशी को गारत करता है। 9 ऑफ कप्स रिवर्स। कभी आप इसकी विश फुलफिल थे और अब ये आपको बताता है कि आप में ये कमी है, आप में वो कमी है। बेसिकली कमी इस इंसान में है, आप में नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है, ये भी रिवर्स में है। तो ये होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इनकी रिकवरी हो जाएगी। क्वीन ऑफ कप्स, आप इनको एज ए क्वीन ऑफ कप्स बन के मिलेंगे, कोडिपेंडेंसी ख़त्म होगी। और जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड
फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ, ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसिस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर में होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंचुराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मैरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मैरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसिस एक्वा मैरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। अच्छा, आप हो सकता है कि इस ताल्लुक़ में को डिपेंडेंट हैं। आप हो सकता है कि अकेले नहीं रहना चाहते, और जब आप अकेले होते हैं तो आप इनको मिस करते हैं, आप इनके साथ अटैच होते हैं, क्लिंगी होते हैं, आप इनसे बात करने की ख्वाहिश रखते हैं और आगे से ये पर्सन आपको जवाब नहीं देता, इग्नोर करता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस, यहाँ पावर स्ट्रगल दिख रही है, कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, इनर कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं, हार्मनी में कमी नज़र आ रही है, रिश्ते में हार्मनी में कमी नज़र आ रही है, कोऑपरेशन दिखाई नहीं देती। सॉल्यूशन इस रिश्ते का क्या है ना आपको नज़र आता है, ना ये आपको क्लैरिटी देता है। इनके तो सारे ही कार्ड्स रिवर्स आ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स में है, कोल्ड हैं, डिटैच हैं, सार्केस्टिक हो रहे हैं, और हो सकता है कि ये पावर में हैं तो ये पावर के नशे में हर इंसान को कीड़े मकोड़े की तरह समझ रहे हैं। सो इनके अंदर एम्पैथी नज़र नहीं आती, बहुत शार्प नज़र आ रहे हैं। एंड हाई प्रीस्टेस, बट यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस एनर्जी में भी आपकी इंट्यूशन ब्लॉक है, तो अपनी इंट्यूशन पे फोकस करें। और हो सकता है कि एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स है, दूसरी तरफ हाई प्रीस्टेस है। हो सकता है ये पर्सन टैरो रीडर्स के पास जाते हैं या फिर टैरो रीडिंग्स करवाते हैं या फिर इनर विजडम सीख कर रहे हैं, इनर नोइंग में इंटरेस्टेड नज़र आते हैं और अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो इनको समझ नहीं आती तो ये किसी और की हेल्प लेते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका इनके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप है और ये पर्सन उसको ऑफिशियल नहीं करना चाहते। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ हेयर, यहाँ पे है 2 औरतें हैं इस इंसान की ज़िंदगी में और ये विजुअलाइज़ करते हैं कि दोनों को ही ये खुश रखने की कोशिश करें, मगर दोनों को ही ये परेशान और नाराज़ रखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, दोनों तरफ यहाँ ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो हो सकता है कि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ये एनर्जीज़ आप लोगों की हो सकती हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, और आप अपने हिसाब से इन एनर्जीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पर्सन क्या चाहते हैं? जस्टिस, ये जस्टिस करना चाहते हैं। जस्टिस होगा किसके साथ? 7 ऑफ कप्स, ऑप्शंस के साथ। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और उन ऑप्शंस में ये पर्सन प्रायोरिटाइज़ करेंगे किसको? किसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे ये? मैजिशियन।
मैनिफेस्टर हैं ये पर्सन, और ये अपने प्लान्स और माइंड में बहुत क्लियर हैं, इन्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और 2 ऑफ कॉइन्स, दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करना है इन्होंने, क्योंकि ये भी रिवर्स में आ रहा है। एक सिचुएशन ड्रॉप होगी। पास्ट को रिलीज़ करेंगे ये। 6 ऑफ कप्स। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज। पाइसिस, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा एंड एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है।